Welcome learners in this course of C programming. In previous lecture we have seen what are the different types of programming languages. In this lecture we will study history of C programming. In earlier days every language was designed for some specific purpose. पहले पहले जब लैंग्वेज बनाई गई उनका कुछ स्पेसिफिक काम था, किसी खास पर्पस के लिए लैंग्वेज बनाई गई. फॉर एग्जाम्पल फॉरट्रैन फार्मूला ट्रांसलेटर वाज यूज्ड फॉर साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल एप्लीकेशंस. कोबॉल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज वाज यूज्ड फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस. फॉरट्रेन एक लैंग्वेज है जिसका काम स्पेसिफिक पर्पस सिर्फ एक मैथमेटिकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस जो थी उसी लिए उसको बनाया गया. कोबॉल कोबॉल और एक लैंग्वेज बनाई गई जिसका काम सिर्फ जो बिजनेस की एप्लीकेशंस थी बिजनेस का काम था वो सिर्फ वही कर रहा था. सो नीड ऑफ सच लैंग्वेज वाज फेल्ट विच कुड बी यूजफुल फॉर मोस्ट ऑफ द पर्पसेस. इसीलिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ी जो मोस्ट ऑफ द पर्पस बहुत सारे कामों के लिए हमें वो लैंग्वेज जरूरत पड़ती. The C language was developed by Daniel Ritchie in 1970s at AT&T Bell Laboratories, Murray Hill, New Jersey. C language जो डेवलप की गई जिसका नाम था डेनिस रिची इन 1970 में, जहाँ पे वो बनाएगी जिस लेबोरेटरी में वो बनाएगी उसका नाम था AT&T Bells. Initially it was designed for programming in the operating system called Unix. पहले पहले ये डिज़ाइन की गई खाली यूनिक्स के लिए जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम था. आफ्टर द एडवेंट ऑफ सी द होल यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिटन यूजिंग इट. लेकिन सी डेवलप होने के बाद एडवेंट होने के बाद जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको राइट किया गया, उसको नए से लिखा गया यूजिंग दिस लैंग्वेज. Now almost the entire Unix operating system and the tools supplied with it, including the compiler itself, are written in the C language is derived from the B language, which was written by Ken Thompson at AT&T Bell Laboratories. ऑलमोस्ट हर जगह एंटायर जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था और उसकी जो टूल्स थे चाहे वो उसका कंपाइलर हो, ये लिखा गया सी में, जो कि डिराइव किस लैंग्वेज से हुई है, बी लैंग्वेज. बी लैंग्वेज रिटर्न किसने की थी, केन थॉम्पसन ने. कहाँ पे, एट सेम प्लेस AT&T Bell Laboratories. The B language was adopted from a language called BCPL, Basic Combined Programming Language, which was developed by Martin Richards at Cambridge University. B language जो अडॉप्ट की गई थी किस लैंग्वेज से, BCPL से, जिसको डेवलप किया था मार्टिन रिचर्ड्स ने एट कहाँ पे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में. In 1982, a committee was formed by ANSI, an American National Standards Institute, to standardize the C language. Finally, in 1989, the standard for C language was introduced, known as ANSCLC. In 1982 में एक कमेटी बनाई गई जिस कमेटी का नाम ANSI थी, जिन्होंने सी लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज करार दिया. उसके बाद फाइनली 1989 में जो सी लैंग्वेज उसको इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था ANSLC, जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया. जनरली मोस्ट ऑफ द मॉडर्न कंपाइलर्स कन्फर्म टू दिस स्टैंडर्ड. जो भी मॉडर्न कंप्यूटर आजकल के कंपाइलर्स है उन्होंने इस लैंग्वेज को ओबे किया, फॉलो किया. That is all about the history of the sea. There is one question for you. You have to answer this question on comment box. Or if you have any query related course, related subject, or anything else, you can comment below. The C language was developed by. Thank you.